नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सूर्य नगरी में वीर जवानों के सम्मान में निकली भव्यतम तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, सीमा पर खड़े हर प्रहरी के पीछे 140 करोड़ देशवासियों की ताकत। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। भारतीय सेना के अप्रतिम अद्भुत साहस और पराक्रम का अद्वितीय परिचय देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की अविस्मरणीय सफलता और मां भारती के वीर जवानों के सम्मान में जोधपुर में रविवार को भव्यतम तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। यात्रा जालोरी गेट सर्कल से शुरू होकर खांडा फालसा, आडा बाजार, त्रिपोलिया होते हुए घंटाघर नई सड़क पर पहुंचकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में भारत माता के गगनचुंबी जोशीले उद्घोष के साथ सभी शौर्य के प्रतीक तिरंगे के साथ शामिल हुए। राष्ट्र प्रेमी भक्तों, समाज सेवियों ने तिरंगा यात्रा के जरिए भारत के वीर सपूतों के साथ सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। गौरवमयी तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर, जोधपुर देहात दक्षिण के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाओं, व्यापारी संगठन, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, बड़ी संख्या में युवा, महिला शक्ति एवं आम जन की उपस्थिति ने नए जोश और उत्साह का संचार किया। तिरंगा यात्रा में विभिन्न झांकियों को शामिल किया गया। इसमें भारत माता, शिवाजी राव, महाराणा प्रताप, छत्रपति संभाजी, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, मंगल पांडे, वीर सावरकर, भगत सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, कर्नल सोफिया कुरैशी, कमांडर व्योमिका सिंह, हाइफा हीरो मैनेजर दलपत सिंह शेखावत रफाल आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। मस्जिदों से हुई फूलों की बारिश। 72 फीट लंबा तिरंगा लेकर चले एनसीसी कैडेट्स। तिरंगा यात्रा शहर के खांडा फालसा क्षेत्र में पहुंची तो यहां स्थित एक मीनार मस्जिद से यात्रा में शामिल लोगों व झांकियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इन्हीं में शामिल एनसीसी की कैडेट्स ने अपने हाथों पर 72 फीट लंबा तिरंगा थाम रखा है, जिस पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। एक मीनार मस्जिद पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मुस्लिम समुदाय की ओर से मस्जिद से फूल बरसाकर स्वागत किया गया। वहीं इस पूरे रास्ते शेखावत ने भी शहरवासियों का अभिवादन स्वीकार किया। जालोरी गेट से घंटाघर नई सड़क तक निकाली गई यात्रा के लिए दोनों स्थानों पर खूबसूरती से स्टेज सजाए गए। भीषण गर्मी को देखते हुए जालोरी गेट चौराहे पर पानी का छिड़काव किया गया। भाजपा संभाग मीडिया संयोजक जगदीश धनदिया ने बताया कि यात्रा में शहर के उद्यमी, व्यापारी, बुद्धिजीवी के साथ सभी समाजों के लोग और साधु संत भी शामिल हुए। घंटाघर पहुंचने पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ व अन्य जनप्रतिनिधियों ने तिरंगा यात्रा में शामिल हुए तमाम जोधपुर वासियों का अभिनंदन किया। जालोरी गेट पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की सीमा पर खड़े हर प्रहरी के पीछे 140 करोड़ देशवासियों की ताकत खड़ी है, पूरा समाज खड़ा है। अपने उद्बोधन में शेखावत ने कहा कि देश के सैनिकों ने अतुल्य साहस और वीरता पूर्वक कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है। इसको लेकर आज देश में असीम उत्साह और ऊर्जा का माहौल है। देश भर के लोग अपने सारे भेद भुलाकर वीर व अजय सैनिकों और पराक्रमी सेना का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम की आतंकी घटना का बदला जिस तरह से सैनिकों ने लिया और पाकिस्तान को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, इससे विश्व में भारत की धाक और धमक बनी है। शेखावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के घर में घुसकर सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकवाद को पोषित करने वाली ऐसी सारी ताकतों की कमर तोड़ दी गई। तिरंगा यात्रा में भारत माता के गगनचुंबी जोशीले उद्घोष के साथ सभी शौर्य के प्रतीक तिरंगे के साथ शामिल हुए। भारतीय सेना के पराक्रम के समक्ष पाक ने टेके घुटने, यह कहना है श्रीमान राठौड़ जी का। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, हमारे देश के वीर जवानों ने लक्ष्य साधकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ी, जिसे देखकर हमारे बॉर्डर इलाकों में रहने वाले बच्चे भी हंस रहे थे। वहां के बच्चे बता रहे थे कि हमने देखा है कि पाकिस्तान से आने वाली फुलझड़ियों को हमारी सेना आसमान में ही उड़ा रही थी। बच्चे तो ऐसे मजे ले रहे थे जैसे पतंग काटने पर वो काटा कहकर आनंद लेते हैं। राठौड़ ने यह बात रविवार शाम को जोधपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर घंटाघर से जोधपुर वासियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने बेतरतीब ड्रोन उड़ाए, लेकिन हमारी सेना ने उन्हें आसानी से हवा में ही चिथड़ों की तरह उड़ा दिया। उन्हीं वीर जवानों के सम्मान में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिन्होंने आतंकवादियों के ठिकानों को जड़ मूल से नष्ट कर दिया। हमारी इसी सेना के पराक्रम की वजह से ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए।
राष्ट्र प्रेमी भक्तों समाज सेवियों ने तिरंगा यात्रा के जरिए भारत के वीर सपूतों के साथ सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भव्यतम गौरवमयी तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर, जोधपुर देहात दक्षिण के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाओं, व्यापारी संगठन, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, बड़ी संख्या में युवा, महिला शक्ति एवं आम जन की उपस्थिति ने नए जोश और उत्साह का संचार किया। ये हुए शामिल तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद गजराजेंद्र गहलोत, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, महापौर वनीता सेठ, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, पूर्व सांसद रामनारायण रूडी, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्घा, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, देहात दक्षिण के अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी, जेडीए के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़, उप महापौर किशन लड्ढा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, जिला पदाधिकारी, मंडल मोर्चा के पदाधिकारी से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ सहभागिता निभाई। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। देखिए, जनता का उत्साह है और राष्ट्र भावना आम नागरिक में है और सभी राष्ट्रीय भक्ति में ओतप्रोत होकर के और भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए और एक जज्बा पैदा कर रहे हैं, देशभक्ति का जज्बा, और सब एक साथ और सभी नागरिक इसमें उत्साहवर्धक वातावरण में आ रहे हैं। तो जो हमारी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सैनिकों का धन्यवाद और नेतृत्व का आभार, इसके लिए सब लोग साथ में हैं। आपके जो शहर के अध्यक्ष हैं और देहात के अध्यक्ष हैं, दोनों ने आपस कोऑर्डिनेशन से इतनी बृहद जो तिरंगा यात्रा की है, उसमें जनमानस को जोड़ा है, एनसीसी को जोड़ा है, समाज सेवियों को जोड़ा है, 36 कौम को जोड़ा है। कितनी खुशी है। देखिए, ये राजनीति निरपेक्ष यात्रा है। पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए। तो राष्ट्रभक्ति का वातावरण सर्वत्र होना चाहिए, तभी हमारे भारत की सफलता, लोकतंत्र की सफलता का तक आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आप देख रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी जो सेना है, इनके पराक्रम को आपने गौर पर देखा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस देश के सशक्त नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेनाओं को खुली छूट दी और उस छूट का जो परिणाम आप सबने देखा कि पाकिस्तान की जो सरजमी है वो धर्रा उठी और उसने हमसे माफी मांगने लगा। आज ये जो तिरंगा रैली है, मोदी जी ने अपना काम कर दिया, देश की सेनाएं अपने बॉर्डर पर काम कर रही है। हमारा काम है उन सेनाओं के जो सेना बल है उनका हौसला एक जोधपुर का नगरवासी, का देशभक्त आज तिरंगा लेकर उनके सम्मान में खड़ा है और उनका हौसला अफजाई करने के लिए सारा देश एक है, सारा देश एक है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सब राष्ट्रभक्तों को कि आज वो सेनाओं को धन्यवाद देने के लिए तिरंगा हाथ में लेकर इस सबकी धूप में कि देश की जो सेना है वो बॉर्डर पर इस धूप में रहे। तो आज यहाँ के जो कार्यकर्ता है, यहाँ के देशभक्त है, आम नागरिक है, व्यापारीगण है, महिला शक्ति को आप देख रहे हो, पूरे हर तरीके से अपना सहयोग प्रदान करिए। धन्यवाद देता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमारी सेनाएं जो काम कर रही है, निरंतर काम कर रही है, उनको बल देने के लिए हम सब यहाँ जोधपुर में तिरंगा यात्रा के नाम से, तिरंगा रैली के नाम से आयोजित हुई है। जब सर्व समाज के आह्वान पर लोग अपने सारे भेद विभेद भुला करके सभी तरह की राजनीतिक दूरियों को पाट करके अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये देश के, प्रदेश के लोगों का, जोधपुर के लोगों का जोश इस बात का परिचायक है कि देश की सेना ने निश्चित रूप से आम नागरिक के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है। देश के नेतृत्व को और देश की सेना को हृदयपूर्वक आभार, अभिनंदन। जो प्रश्रय दे रहे थे, संरक्षण दे रहे थे,
मंसूबे को मिट्टी में मिला देंगे। इस प्रकार की भाषा बोलने वाला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और एक आपको बड़ी खुशी के साथ एक सूचना देना भी चाहता हूं मैं। अभी 22 तारीख को वही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे राजस्थान के बीकानेर में आने वाले हैं। वो बॉर्डर एरिया वहां आएंगे। मैं आपका भी आह्वान करता हूं कि आप भी वहां पहुंचे और उस हिंदुस्तान के गौरव के मुख से और अभिनंदन करने के लिए और आप सब पहुंचे, उनके गौरवपूर्ण गाथा, उनके शौर्य की गाथा वो आप सब सुने। हमारे सैनिकों के शौर्य की प्रशंसा हम सब लोग कर रहे हैं। आज आपने जो शौर्य दिखाया वो हमारी सेना का सम्मान किया। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र जी पालीवाल, आदरणीय देवेंद्र जी जोशी, आदरणीय समस्त अतुल जी भंसाली और समस्त जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों बहनों, आप बहुत देर से लगभग 3 घंटे से इस रैली में चल रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ भारत माता की जय करते हुए आप यहां तक पहुंचे हैं। मैं सोचता हूं कि ज्यादा मैंने नाम इसीलिए नहीं लिए कि समय ज्यादा आपका मैं नहीं लूं, लेकिन जिस प्रकार से आपने आज जोधपुर में राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे बताया गया कि राजस्थान में सबसे बड़ी रैली जोधपुर की होने वाली है, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष भी देखा, कई क्षेत्रों की रैली मैंने देखी, लेकिन वास्तव में यहाँ का जो उत्साह मैंने देखा, मैं तो सोचता था कि यहाँ आते आते आप थक जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आपका जोश देखते ही बनता है। इसके लिए मैं आपका नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर ये जिन परिस्थितियों में हुआ और हमारे सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया वो आप सबने भी देखा है। हम सब लोग इलाके में भी गए, हमारे मंत्री महोदय भी गए, हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी गए, मैं भी गया। मैंने देखा जो बॉर्डर एरिया के नागरिक वो भी जोश में थे, इसी प्रकार के जोश में थे जैसे जोश में आप हैं। हमारी सेना ने जो भी लक्ष्य तय किया उस लक्ष्य को मारा, लक्ष्य तक टारगेटेड अचीवमेंट किया, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने फुलझड़ियां छोड़ी, फुलझड़ियां। मुझे बॉर्डर एरिया के बच्चे बता रहे थे कि हम तो ऐसे देख रहे थे कि उनके ड्रोन आ रहे थे, हमारे सैनिक उड़ा रहे थे, वो देखते जा रहे थे, वो मारा, वो मारा, वो मारा, ऐसे कर रहे थे बच्चे, जैसे कोई पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग काट रहे हैं। इसी प्रकार के और पाकिस्तान की सेना द्वारा अनियंत्रित, अव्यवस्थित, अनटारगेटेड इस प्रकार के और ड्रोन उड़ाए गए, जिसको हमारी सेना ने आसानी से उड़ा दिया। इसके लिए सेना का सम्मान। और जो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, आतंकवादियों को नष्ट किया, उनके